नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का स्वागत जिंदगी न्यूज नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। खबर अब विस्तार से। माखी में शर्मसार हुई एक और बेटी। दहेज लोभियों ने पीड़िता को घर से धक्का देकर निकाला। अस्पताल में पीड़िता हुई भर्ती। इसके साथ ही अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला। आपको बताते चले कि ये खबर उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर ये मामला विस्तार से सामने आता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, मगर यहां बेटियों के साथ जुल्म और अत्याचार की हद पार हो रही है। पीड़िता निक्की का विवाह फरवरी 2022 को अंकित पटवा निवासी रऊकरना थाना माखी जिला उन्नाव में हुआ था। विवाह के ठीक 15 दिन बाद से ही ससुराल के लोगों ने विवाह के 15 दिन बाद से ही पीड़िता के साथ मारपीट, गाली गलौज और साथ ही घर से निकालना भी शुरू कर दिया। विवाह के बाद से पीड़िता के घर से सोना चांदी सहित लगभग 10 लाख नगद रुपए इनके परिवार वालों को मिल चुके हैं। साथ ही ये पीड़िता को अभी भी परेशान करते हैं। हद तो तब हो गई जब इसको धक्का देकर के घर से भी निकाल दिया गया। शासन और प्रशासन के साथ ही अब देखना यह है कि पीड़िता को शासन से कब तक न्याय मिलता है या फिर न्याय मिलने के लिए उसे यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा। स्वागत जिंदगी के लिए सह संपादक श्याम जी गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। बने रहिए आप खबरों के साथ। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा नाम निक्की। कहाँ की रहने वाली है? मिर्जापुर, सफीपुर, उन्नाव, सीढ़ी खेड़ा, कहाँ की है? रऊकरना, जिला उन्नाव। बेटा क्या नाम है आपका? निक्की। कहाँ की रहने वाली है? हमारा मैका है न्यामतपुर का और ससुराल रऊकरना। क्या मामला है आपका? क्या परेशानी, कौन प्रताड़ित करता है? परेशानी यही है, जिस दिन से हम शादी करके गए, हमारी शादी को 2 महीना हुए थे। हमारी सास, ससुर, जेठ और जिठानी हमारे देवर होता है, वो समझ लो एक तरीके से गुंडा है। हमारे घर वाले कोई जाते हैं तो उनको भी मारता है। आज भी मारा और हमको भी मार पीट के बहुत बार मारा है। हमारे पति तो हमारी चिंता ही नहीं है, सिर्फ यही चिंता है कि भाभी की। बोलता हमारी भाभी इतनी सुंदर है, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, हमारी भाभी ये है वो है। बस अपनी भाभी की चिंता है, जो वो कहती है वही करता है। अगर हम बोलेंगे हमको दवा चाहिए तो भाभी कहेंगी कि वहां से दवा लाओ तो वहीं से लाएगा। आपको ज्यादा प्रताड़ित कौन कौन करता है? हमारी जिठानी, शिवानी, पंकज, जेठ और छोटी जिठानी है रीतू और हमारी सास, ससुर, देवर छोटा वाला रानू। आपको जान से मारने की धमकी दी है? हाँ, क्या कहा? जान से मारने की धमकी दी। बोले कि इसको जान से मार दो, या तो सास सिखा रही थी उस दिन लेटे हुए साथ में, यदि हमारा पति भी लेटा था वो सास के साथ में, तो क्या सिखा रही थी कि इसको मार मार के इतना मारो कि या खुद चले जाए या फिर जान से मार दो। तो यह बोला कि अगर मर जाएगी तो पहला मर जाएगी तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी रोटी देंगी तुमको, हमारे हस्बैंड से बोल रही थी हमारी सास। ये सबकी मिली भगत है। आपको मारने की कोशिश की जा रही है? हमको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उस घर में हमारे जेठ घर बनवा रहे हैं, वहाँ जीसीबी चल रही थी, तो बातें क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि जीसीबी वाले तो इतने पावरफुल होते हैं, बोल रहे हैं कि जीसीबी वहाँ चल रही है, वहाँ तो माटी खोदी जा रही है, वही खोद के गाड़ दो, इतना भी बोले थे। कहीं आपने सूचना की, पुलिस को एप्लीकेशन दी? हाँ, आज से अभी 2 महीने पहले हम अपने ससुराल जब आए थे। अभी 1 साल से जब से हमारी बिटिया हुई है तब से हम अपनी मम्मी के घर में थे। 1 पैसा नहीं लगाया। जब हमारी बिटिया हुई थी तो सारा खर्चा हमारी मम्मी ने दिया है। इतना हमको ब्लड भी चढ़ा और इतनी हमारी कंडीशन खराब थी। हमारा पति छोड़ के चले गए थे हमको हॉस्पिटल में। इसके बाद में हमारी मम्मी जब हमारे खर्चा उठाई, इसके बाद अपने घर पे भी ले गई। अब हम मम्मी के घर पे 1 साल रहे। 1 साल बाद जब आए हैं तो 3 महीने रहे। अभी नवरात्र में गए थे अपने ससुराल बिटिया का मुंडन करवाने, वहीं आज समथिंग 3 महीना हुए होंगे ससुराल में उनका रहे हुए। 2 महीने बीते नहीं कि इतना हमको परेशान किया। हर बात में गाली देता है हमारा हस्बैंड, पहली बात तो ये है, और मारपीट भी शुरू कर दी। तो अब गाली दे रहा था तो वो सास बोली कि मारता क्यों नहीं, डरता तो है अपनी मेरिया से, ऐसे बोल रही थी, डरता है अपनी मेरिया से इसीलिए तो नहीं मारता है। तो हम बोले वो नहीं मार रहा है तो क्या हुआ, अगर तुम ही चाहते हो मारना तो तुम ही आ जाओ। हमारे सास भी मारने आ गई, जिठानी भी आई मारने हमको, हमारे देवर तो हमारे
हमारे बाल पकड़ के हमारे बेड के ऊपर आया था, चढ़ के हमारे कपड़े वपड़े भी पकड़ लिए, सब कुछ। बताओ इतना हमारे देवर बहुत है। आपने पुलिस को तहरीर दी? हाँ, हम गए थे, पुलिस स्टेशन भी गए थे उसी दिन, सबसे छुटा के बिटिया को भी नहीं लेके गए थे, हमारा हाथ छोड़े और वैसे ही हम निकल गए थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? गए थे पुलिस स्टेशन, गए पीछे से, ये भी हमारा हस्बैंड ही पहुंच गया। अब हम पुलिस से बात ही कर रहे थे तो बोलता है कि अपनी सफाई देने लगा। हम बहुत प्यार से रखते हैं अपनी वाइफ को और बहुत अच्छे से रखते हैं, न माने तो पूछ लो। पुलिस वाला भी कहने लगी, पुलिस वाली बोली, लेडीज थी तो बोली अगर चाहो तो आपस में समझौता कर लो। हाँ, तो यही उसने भी हमको समझा दिया, ये भी अपनी बातें सफाई दे दी, तो पुलिस भी कुछ नहीं करी और हम भी निवाल लाए, वापस आ गए थे। हम घर पे वापस आ गए तो वो हमारी जिठानी बोलती है कि ये ढकोसला कर रही है ना, तो इसका ढकोसला इसी के ऊपर करना चाहिए कि इसको जान से मार दो या फिर ये सबको जेल करवाएगी, ऐसा बोल रही थी जेठ जिठानी। और हमारे साथ ससुर भी, देवर बोलता है कि अगर ना जाए तो इसको जान से मार दो इसे। आपकी कहीं न सुनी जाए। हम तो यही कहेंगे कि हमको बस न्याय चाहिए। जिस दिन से गए थे, हमारी शादी को 2 महीने हुए थे, उसी दिन हमारी सास, ससुर, जेठ, जिठानी सब लोग मिलके हमको मारे थे। हम अपनी मम्मी को फोन किए थे, हमारी मम्मी लिवा ले गई थी। सिर्फ एक साड़ी पहने हुए थे, जैसे हम पड़े हुए थे रो रहे थे वैसे ही हमारी मम्मी लिवा ले गई थी। और हमारी मम्मी केस भी करना चाह रही थी सब कुछ, लेकिन हम कहे कि 2 महीने हुए, अगर कुछ हमारी मम्मी कर देंगी, इतना 4-5 लाख रुपए लगाई थी हमारी शादी में और सब माटी में मिल जाएगा, इसलिए हम अपनी मम्मी के आगे रो रहे थे। मम्मी जब हमारी लिवा लाई कि मम्मी कुछ ना करो, हम वही रहेंगे, सुधर जाएंगे। इस भरोसे पे कि सब बुरे बन जाए, सब दुश्मन है हमारे लिए, हमारे पति को हमारे साथ देगा, लेकिन आज वो भी हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बताओ हम क्या करें? करो, लेकिन हमको न्याय चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। जेठ जो MBBS किए है, मेरी लड़की को मारता है, फिर भी इंजेक्शन लगाता है, कहता हम तो डॉक्टर हैं। बुरी तरह से उसकी ख्याल भी बहुत गंदी है। बेटी हमसे बताई, लेकिन धमकियां इतने देते रहे लोग कि हम कुछ उनके लिए नहीं आवाज उठा पाए। आज बुरी हालत मेरी बेटी के साथ हुआ, जो मार कूट के बेकार कर दिए हैं। हम इस अस्पताल में भर्ती हैं जिले पर। आज हम 9 तारीख से भर्ती हैं, आज मेरी डिस्चार्ज हो रही है, आज हम घर लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे सामने बहुत मजबूरी है जो हमेशा गलत कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा सोच नहीं रहे थे कि आगे किसी के साथ हो। आज आप अस्पताल में डिस्चार्ज हो रही हैं। हाँ जी। आपको क्या परेशानी थी जो आप भर्ती हुई हैं? हमारे ससुराल वाले हमको मारे पीटे, हमारे जेठ पंकज और जिठानी शिवानी, हमारे ससुर जो है राम किशोर और सास सरिता, सब लोगों ने हमें मारा पीटा, हमारे पेट पे लात मारी और हमको ब्लीडिंग हो रही थी। इसलिए 9 तारीख को हम यहाँ आए थे हॉस्पिटल में। 9 तारीख से हम भर्ती थे, आज हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसलिए कौन-कौन प्रताड़ित करता है? हमारी सास ससुर जो है राम किशोर और सास सरिता और मेरे जेठ जिठानी, जेठ जो है पंकज पटवा और जिठानी है शिवानी पटवा, और जिठानी शिवानी की बहन ही जिठानी है मेरी दूसरी, और वो उसका नाम है रितु पटवा, और जेठ संदीप। और मेरा जो देवर है वो बहुत बड़ा गुंडा है और वो हमको मारने की धमकी देता है, और एक दिन तो कट्टा दिखाया था, बोल रहा था इसको जान से मार देंगे। और इसी कारण हम एक दिन माखी थाना भी गए थे। माखी थाना गए थे तो वहाँ से वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, तो हम वापस आ गए थे। बाद में फिर हमारे घर वाले कहने लगे अगर दोबारा ये गई तो इसकी मार के टांगे तोड़ देंगे, इसको मारेंगे और मार पीट के ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में इसके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। हमारे जेठ जो है अपना मकान बनवा रहे हैं, वो बोल रहे थे, वहाँ JCB चल रही थी, बोले कि इसको मार के वहीं तोप देंगे और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं, इसलिए हमारी ये हालत आज हुई है। आप अपनी बेटी के साथ यहाँ अस्पताल में हैं। जी, तो क्या परेशानी थी? क्या कौन प्रताड़ित करता था? शादी के बाद सब लोगों ने उनको मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से मारे सभी लोग मिलकर। हम लोग तंग आकर बहुत परेशान हो गए और सारी धमकियां दे के हम लोग के डरवा रहे थे। डर के मारे हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आज की दिन ऐसी देखनी पड़ी तो बेटी को हम लेकर अस्पताल में भर्ती हैं। आज डिस्चार्ज हो रहा है। इसके पहले हम एप्लीकेशन लगा चुके हैं माखी थाने, वरना अन्यथा और कहीं कहीं पर, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने पैसे भर करके हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ऐसे गुंडा लोग हैं जो कि गांव में और हमारे घर पर आके धमकियां दे रहे हैं। आधी कट्टा उनके घर पर लेके घूमते रहते हैं।
और हम लोग को बहुत परेशान किए। हम बहुत परेशान होकर के अब हम कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। इसी तरह की बेटी बहन की सजा ससुराल में मिलती रहे तो लड़कियां कैसे जीवित रह सकती हैं, अन्यथा अपनी जिंदगी खो देंगी। इसलिए हम बेटी को सुरक्षा के लिए अस्पताल में लेकर भर्ती हैं, चुप कर बैठे हैं यहाँ पर। आपने कहीं तहरीर दी? हाँ दिया तो कहाँ पे दी थी? माखी थाने में दिया। और सुनवाई हुई? उन्होंने पैसे दे करके थाना पुलिस को बांध रखा है, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अब हम आगे कहाँ जाएं, हमें कोई रास्ता दिखाई दे, न्याय हमें चाहिए। अब मैं क्या करूं, आगे कोई रास्ता हमें दिखाई जाए, क्योंकि योगी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री जी ने लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ का अवसर बताते हैं, लेकिन सभी लोग के कोई रक्षा नहीं